जिंदगी में कई बार जब ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो दिमाग जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता कि भाई इनमें से चुने कौन सा। लिमिटेड ऑप्शंस हो तो आदमी क्लियर रहता है। टीम इंडिया के साथ भी ऐसा हो रहा है। मतलब आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट में कौन खेलेगा इसको लेकर अब बहुत हेडेक होने वाली है। मतलब आप डिसाइड कीजिए कौन हो सकता है। आपके पास कुलदीप यादव है, आपके पास अक्षर पटेल है, आपके पास रविचंद्रन अश्विन है, आपके पास रविंद्र जडेजा है और इनमें से दो या किसी मैच में तीन खिलाड़ी खेलेंगे। अब रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह से इस मैच में गेंदबाजी की और 7 ओवर 41 रन देकर वो जो 3 क्रूशियल विकेट निकाले, जिसमें डेविड वार्नर का विकेट था, जिसमें मार्नस लाबुशेन का विकेट था और तीसरा विकेट जो था वो इंग्लिश का था। और स्पेशली लाबुशेन को जिस तरह से फंसाया या वार्नर के खिलाफ जिस चतुराई से गेंदबाजी की और जितना बड़ा उनका एक्सपीरियंस है, जितना बड़ा उनका ओहदा है, जितना बड़ा उनका नाम है, उसके बाद लोगों के मन में सवाल है कि यार यहां से क्या होगा। मतलब रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ किसे चुनेंगे, क्योंकि अश्विन कहीं दूर दूर तक नहीं थे। लेकिन फिर एक मैच में अक्षर पटेल चोटिल होते हैं और टीम इंडिया में जो वो गेंदबाजी में कमजोर कड़ी नजर आ रही थी अक्षर और जडेजा के बीच में, वहां पर एक मजबूत कड़ी दिखाई पड़ती है कुलदीप यादव के साथ अश्विन की। सो कॉम्बिनेशन क्या होगा? अश्विन कुलदीप, जडेजा कुलदीप, अश्विन जडेजा, अक्षर कौन? मेरे हिसाब से कुलदीप यादव कंफर्म रहने वाले। कुलदीप यादव को हटाना किसी के बस का नहीं, बिकॉज कुलदीप यादव इस वक्त आपकी करंट सबसे बेहतरीन फॉर्म में है। मतलब उनकी फॉर्म जो है वो अलग लेवल पे चल रही है और इसी का असर है कि एशिया कप में वो मैन ऑफ द सीरीज बने थे। उनकी जगह पक्की है। रोहित शर्मा उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं, एक वैरायटी लेकर आते हैं वो। सो वो बाहर बैठेंगे मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है उन्हें 100% टीम में मौका मिलेगा और जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 25 रन देकर 5 विकेट निकाले थे, वो आई थिंक स्टार्ट कोई नहीं भूलने वाला है और फिलहाल वो अलग लेवल पे चले गए। कुलदीप यादव ने 31 विकेट निकाले हैं 2023 में, जो बाकी जितने भी गेंदबाज हैं उन सबसे ज्यादा है। मतलब कुलदीप के बाद आते हैं सिराज, उसके बाद शार्दुल और शमी। तो ये 2023 में सबसे आला गेंदबाजी जो है वो कुलदीप यादव करते हैं। कुलदीप को वैसे भी तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो कह चुके हैं कि कुलदीप और आपके सिराज या बुमराह जो हैं ये आपकी गेंदबाजी में ट्रम्प कार्ड होने वाले। सो ये एक ऑप्शन जो है इसे आप साइड कर देते हैं। कुलदीप यादव को ट्रम्प कार्ड अगर कर भी कह चुके हैं, सो उनके बारे में चर्चा नहीं होगी। अब सवाल यह है कि कुलदीप यादव अगर परमानेंट खेले तो सेकंड बॉलर कौन होगा? क्या वो जडेजा? जडेजा की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जडेजा आपके प्राइम बॉलर भी हैं। जडेजा से बेहतर कोई नहीं है, बिकॉज जडेजा आपको 3D चश्मे से देते हैं। वो आपके रन बचाते हैं, रनआउट्स करते हैं, शानदार कैचेस पकड़ते हैं, बल्ले से बना सकते हैं और गेंदबाजी भी वो करते हैं और पिछले मैचों में 3 विकेट निकाले। जडेजा ने भी इस मैच में 3 विकेट निकाले थे। एक निकाला था एलेक्स कैरी का, एक एबॉट का और तीसरा जैम्पा का। लेकिन अगर जडेजा की गेंदबाजी आप देखेंगे तो 5 ओवर 42 रन 3 विकेट जो है वो लोअर ऑर्डर के विकेट हैं, वो टॉप इंपॉर्टेंट विकेट्स नहीं है। नंबर 1। दूसरा, जडेजा की अगर आप बैटिंग देखेंगे तो मुझे पर्सनली जडेजा की बैटिंग बहुत इंप्रेस नहीं कर रही है। जडेजा ने पिछले 2 सालों की अगर आप बात करेंगे तो उनका स्ट्राइक रेट तकरीबन 60 का है। स्टार्ट जो एवरेज है वो 35 के आसपास का है। विकेट के मामले में भी वो 2-3 विकेट निकाल पाए। सो जडेजा एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर होने के बावजूद भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर नहीं नजर आ रहे हैं और आई एम श्योर रोहित शर्मा भी ये बात समझ रहे थे। अगर वॉशिंगटन सुंदर या फिर रवि अश्विन की तरफ आप गए हैं ये देखने के लिए कि इनमें से कौन सा प्लेयर ऐसा है जो आपको आगे मैचेस खिला सकते हैं या एक एक्स्ट्रा बैकअप रख सकते हैं, सो आई थिंक उनको भी वो अंदाजा था। वैसे भी जडेजा का ओवरऑल स्ट्राइक रेट जो है वो 84 का है और नंबर 7 के बैट्समैन को, जिसे आप बैट्समैन मान रहे हैं, आप 84 का स्ट्राइक रेट उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सके हैं। सो ये एक कंसर्न है। अगर जडेजा इसे इंप्रूव कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं इंप्रूव करते हैं तो यहां पर अश्विन को लेकर एक हमेशा गुंजाइश बनी रहे कि अश्विन को कैसे आप टीम में एंटर करा दो, बिकॉज अश्विन एज अ बॉलर जडेजा से बेहतर है और उनका एक्सपीरियंस एज अ बॉलर ज्यादा बेहतर है। हालांकि जडेजा ज्यादा बेहतर फील्डर हैं, जडेजा ज्यादा बेहतर बैट्समैन उनसे हैं। जब आप रविचंद्रन अश्विन की तरफ देखते हैं तो रविचंद्रन अश्विन आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस देते हैं, एक्स्ट्रा ऑप्शन डोमिनेंस का। जैसे आज भी अगर आप देखोगे तो अश्विन ने 7 बॉल में जब 3 विकेट निकाले तो वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज था, क्योंकि बाकी सारे गेंदबाज एक तरह नजर आ रहे थे और अश्विन का आने का असर यह था कि अश्विन डोमिनेट कर रहे थे। उन्होंने डोमिनेट किया सामने वाली टीम पर, उन्होंने डोमिनेट किया लाबुशेन पर, उन्होंने डोमिनेट किया वार्नर पर और उसका असर यह रहा कि सामने वाली टीम पैनिक कर गई और
अश्विन कमाल कर गया। अश्विन के स्टैट्स कहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाईएस्ट विकेट टेकर है, 144, जो कपिल देव और अनिल कुंबले से कहीं ज्यादा है, जडेजा से ज्यादा है। सो इस मामले में वो ज्यादा अच्छे निकल जाते हैं और मुझे लगता है कि उनको एक मौका मिलना चाहिए, बिकॉज अगर जडेजा को या इनको क्या नाम है अश्विन को लेकर राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा लाएं तो ऑब्वियस सी बात है, राहुल द्रविड़ ने भी कहा था कि आप ऐसे खिलाड़ियों को बाहर नहीं बैठाते। फिर सवाल है कि अक्षर पटेल क्या करेंगे। अक्षर पटेल आज की परफॉर्मेंस देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि अक्षर पटेल मतलब बहुत मुश्किल बनता है, बिकॉज आप जडेजा और अक्षर में किसी एक को ले सकते हो। और अक्षर की गेंदबाजी जो है पर्सनली मुझे बीते कुछ समय से इंप्रेस नहीं करे। उनकी बैटिंग मुझे इंप्रेस करती है, वो रन बनाते हैं, लगातार बनाते हैं, लेकिन एज अ बॉलर वो बहुत ही एवरेज नजर आते हैं और वहां पर अश्विन आपको एक गोट नजर आते हैं। और वर्ल्ड कप ईयर में 2 वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस होना आई थिंक अश्विन के फेवर में वो जाता है, क्योंकि 2 वर्ल्ड कप का उन्हें एक्सपीरियंस है, T20 और 2015 वर्ल्ड कप हो। सो आई थिंक ये उनके फेवर में जाता है, तो मेरी चॉइस। वैसे भी अश्विन के स्टार्ट्स जो हैं वो अलग लेवल पर है। 489 टेस्ट विकेट, 223 व्हाइट बॉल क्रिकेट में, 171 आईपीएल के विकेट, 5 टेस्ट सेंचुरी, वर्ल्ड कप विनर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी विनर रहे हैं, आईपीएल विनर रहे हैं। सो उनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो आप कहीं और नहीं देखेंगे, और मुझे लगता है कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिन पर आप जाना चाहेंगे। हालांकि 3 कॉम्बिनेशन है। मुझे लगता है कि पहले मैचेस, शुरुआती मैचेस में क्या होगा, जो मेरा हिसाब से वो ये कि अक्सर शायद ड्रॉप कर दिए जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर पटेल को शायद टीम मैनेजमेंट जो है वो अपने मेन पार्ट का हिस्सा ना रखे। ये मेरा मानना है, हो सकता है वो रखे जाएं, क्योंकि अगर अक्सर आते हैं तो अश्विन ऑटोमेटिकली टीम से बाहर हो जाते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अक्सर पटेल अब शायद चोटिल रहे, शायद चोटिल रहेंगे, उनकी चोट मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अश्विन को टीम मैनेजमेंट लाना चाहेगा। जैसे जेसन रॉय को बाहर करके हैरी ब्रूक को ले लिया गया, ऐसे ही अश्विन को लाना चाहेंगे, बिकॉज अश्विन अलग लेवल के प्लेयर हैं और अश्विन का फायदा मिलेगा। वॉशिंगटन सुंदर को आपने नहीं टेस्ट किया, क्योंकि अक्सर को आप अक्सर यह चेक करते हैं, लेकिन अक्सर बैटिंग अच्छी करते हैं। 42 रन बनाए थे लास्ट मैच में, जब वो हम हारे भी थे श्रीलंका वाला, बांग्लादेश वाला मैच। लेकिन एज अ बॉलर आई बिलीव कि अश्विन इज फार बेटर। तो ऐसा हो सकता है मेरे हिसाब से कि जडेजा कुलदीप से शुरुआत की जाए, लेकिन जो टफ कंडीशंस वाले पिच हो, जैसे कि चेन्नई की पिच है, दिल्ली की पिच है, लखनऊ की पिच है, वहां पर अश्विन रिप्लेस करते रहे और अश्विन थर्ड बॉलर खेले शमी की जगह पर। सो मेरे हिसाब से सिराज, बुमराह, जडेजा, कुलदीप, अश्विन और हार्दिक।